सर आप वर्क इंडिया से बोल रहे हो? जी बताइए। सर मान लो वर्क इंडिया से हम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पर क्या मैं होता है ना। कंपनी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप लाइन पे बने रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस इंडिया अभिलाष, हाउ कैन हेल्प यू? दोस्तों, वर्क इंडिया और अपना जॉब पर फ्रॉड काम कैसे होता है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। और वर्क इंडिया जो कस्टमर केयर है उनसे मेरी बात हुआ है। उन्होंने यही कहा है कि अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे पैसे की मांग किया जा रहा है तो पैसे मत देना। कोई भी नियम नहीं बनाया है वर्क इंडिया ने कि वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो लोग फ्रॉड होते हैं जो लोग पैसा मांगते हैं। और ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि जहाँ भी इंटरव्यू के दौरान जहाँ भी पैसे की मांग किया जाए वहाँ समझ लेना कि वो इंसान फ्रॉड है। और मैं नहीं चाहता किसी इंसान के साथ फ्रॉड काम हो। और कस्टमर केयर ये भी कह रहे थे कि आप फ़ोन नंबर और कंपनी का डिटेल दे दो, हम उनको ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि वर्क इंडिया एक जेन्युइन ऐप है, लेकिन वर्क इंडिया वाले वेरीफाई नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि काफ़ी कंपनियां उसमें जुड़ी हुई है और कौन सा फ्रॉड है कौन सा नहीं है, सब कंपनियों का अलग अलग प्रोफाइल है। तो वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि सही कौन है गलत कौन है। मतलब समझ में नहीं आता उनको, तो इसीलिए फ्रॉड लोग भी उसमें घुसे हुए हैं। और जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जाए तो पैसे की मांग किया जाए तो वहाँ पर पैसे मत देना। लोग अक्सर पैसे देकर फंस जाते हैं। क्योंकि मैं भी कम से कम नहीं तो 14-15 बार मैं भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो होता ये है कि कुछ नहीं मिलता, बस आपका पैसा, आपका समय, और ना ही आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। निराशा भरी ज़िंदगी और निराश हो जाओगे और भी ज़्यादा। क्योंकि बेरोज़गार लोग ही जाते हैं और इनकी पहले से ही दिमाग ख़राब होता है और पैसे देकर और फंस जाते और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। तो कभी भी पैसे मत देना इंटरव्यू के दौरान, कभी भी मत देना। और आपको मैं कस्टमर केयर का नंबर दे दूंगा और कुछ डिटेल दे दूंगा, जहां पर ईमेल भी कर सकते हो, आप फ़ोन पर बात भी कर सकते हो। जो भी समस्या हुआ आपके साथ, जो भी फ्रॉड हुआ है, आप वो साफ साफ बता सकते हो उनको। और मैं ये चाहता हूँ कि किसी इंसान के साथ फ्रॉड ना हो, वर्क इंडिया हो या अपना जॉब हो। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि जब तक आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं करोगे, जब तक आपके पास कॉल नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है, आप प्रोफाइल बना दिया अपना, जो हो या वर्क इंडिया पर हो, ऑटोमेटिक ही फ़ोन आ जाएगा आपके पास और आपके साथ फ़ोन आ जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर देंगे और वहाँ जाकर आपसे पैसे की मांग करेंगे। तो वो लोग भी फ्रॉड होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और काफ़ी पैसे फंसते यार, लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ्रेश मतलब फ्रॉड हो रहा है। लेकिन जो लोग फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो इंसान समझते ही नहीं है इस बात को। एक तो लोग जॉब के लिए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में पहले से ही निराशा भरी ज़िंदगी होती है, और आप धोखाधड़ी करके और निराश और हताश और बेताब कर देते हो। वो जब घर की ओर आते हैं ना तो निराश होकर आते हैं, जब उनके साथ फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है तब। अब वो कहे भी तो किससे कहे, शर्मिंदा होता है उनको खुद पे कि यार मैंने 4,000 रुपये इंटरव्यू था मेरा, उसमें दे दिया और ना ही मेरे को जॉब मिला ना ही पैसा मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो वो एक भरोसा करना भूल जाता है। अब जो लोग धोखाधड़ी करते हैं उनको क्या समझ आएगा कि भाव क्या होता है, फीलिंग क्या होता है, वो चीज़ समझना चाहिए इंसान को। लेकिन वो पैसों के लिए ना बेरोज़गार इंसानों की ज़िंदगी उजाड़ देते हैं। तो वर्क इंडिया हो या अपना जॉब हो या कोई भी ऐप हो, कोई भी ऐप हो, या फिर आपको अकाउंट से या कोई भी लिंक, या फिर कई बार हो रहा है ना व्हाट्सएप पर भी फ्रॉड काम हो रहा है। और टैक्स वाला लाइक करो, यूट्यूब ये करो, सब्सक्राइब करो तो आपके खाते में 150 भेज देगा, उसके बाद आपके खाते से ही पूरा ट्रांसफ़र कर देगा, मोबाइल हैक और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें चल रहा है। उसके बाद लॉटरी वाला भी सिस्टम है जो खाते से उड़ा देता है पैसे। तो इस सब का विशेष ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता किसी इंसान के साथ फ्रॉड हो, क्योंकि मुझे पता है जब इंसान के साथ धोखाधड़ी होता है तो उसका हाल क्या होता है। चेहरे की जो रौनक होता है ना वो ढल जाता है। और
मुस्कुराहट क्या होता है वो तो दूर दूर तक नामो निशान ख़त्म हो जाता है। इंसान की छवि उल्टी सीधी चलने लगती है, तो इसीलिए। और बाकी जो भी है मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ, बने रहिएगा वीडियो। तो कॉलिंग वर्क इंडिया, हाउ मच इज? सर आप वर्क इंडिया से बोल रहे जी बताइए। हो? सर मान लो वर्क इंडिया से हम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है ना, कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप लाइन पे बने रहिए। Thank you for calling Work India. Abhilash, how can I help you? सर वर्क इंडिया से ही बोल रहे हो ना आप? हाँ आप बोलिए। सर ऐसा है ना जी कि जैसे कॉल आता है, इंटरव्यू के लिए फिक्स करते हैं, ओके तो होता क्या है कि मैंने खुद 16-17 बार इंटरव्यू दिया जी। तो ओके उनमें से जो है ना, आधे लोग पैसे मांगते हैं। ओके। तो इसका मतलब क्या कुछ उपाय है सर? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे पैसा मत देना सर, पैसे नहीं देना है। नहीं देना है। वर्क इंडिया में जॉब के लिए फ्री है। और सर एक सवाल और पूछना था, वो उधर से ही कॉल आता है, कई बार ऐसा होता है। पैसा मत दो। इनकेस वैसा बोला तो पैसा मत दिए, नंबर बोल दीजिए, हम चेक करके नंबर ब्लॉक करेंगे। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, इनकेस वो पैसा मांग रहे तो मत दे दीजिए, आप हमको कॉल कर लीजिए, वो कंपनी का नंबर डिटेल दे दीजिए, हम वेरिफिकेशन टीम से चेक करके वो ब्लॉक कर देंगे हम लोग। यस सर। और सर वो कई बार ऐसा होता है, बिना इंटरव्यू फिक्स किए ही कॉल आता है। बिना इंटरव्यू क्यों? फिक्स किए ही कॉल आ जाता है कि आपको ये मतलब जॉब चाहिए, इस प्रकार का आता है। फिर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर मतलब पता चलता आपने है। अप्लाई किया है तो वो फोन ही करेगा सर आपको। फोन नहीं करेगा उधर से? नहीं, आपने अप्लाई किया है तो आपको फोन आ जाएगा जॉब सही है करके, या बिना फिर अप्लाई कॉल किए ही? आएगा। क्या सर? बिना अप्लाई किए ही जॉब का वो आता है सर? नहीं, अब दूसरा केस में भी डाला है क्या, गूगल या फेसबुक इधर भी डाला है क्या आपने? नहीं सर, मैं खुद ये वर्क इंडिया की तरफ से मैं गया था, दो तीन जगह गया था, तो नहीं, वहाँ वैसे पे नहीं है सर। पैसे मांगते हैं और वो मांगेंगे कि आपको जॉब मिल जाएगा। मैं उसमें गया था टेलीकॉम वाले में, पीतमपुरा। नहीं नहीं, पैसा मत दो, ठीक है? हाँ जी। क्योंकि वर्क इंडिया की तरफ से फी कैसे वो पैसा वैसा मांग रहे तो वो नंबर हमको बता दीजिए, हम चेक करके हाँ जी हम ठीक है सर। सर ऐसा बहुत हो रहा है केस, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ भी बहुत हुआ है। हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा केस बहुत हो रहा है सर, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। हाँ सर, वो डिटेल्स है तो वो सारे डिटेल्स एक ईमेल पे भेज दीजिए, तो कंसर्न टीम वो वेरीफाई करेगा। ठीक है सर, वो ईमेल आईडी भी पता है, वो वहीं से हाँ, लिखा। वेरीफाई। तो दोस्तों हुआ ये था कि कस्टमर केयर से मेरी बात हुआ और आवाज़ भी कम आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि डिसकनेक्ट हो रहा है कॉल। और हिंदी भी बहुत अच्छी तरह नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी तरह बात किया मेरे से और सब कुछ बताया। और कर्नाटका से ही वो बात कर रहे थे और आपको पता ही है जो बात हुआ आप तो सुन लिए हो। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।